टॉपिक क्या है हमारा? बैट सर्विस। आज का टॉपिक क्या है? बैट सर्विस ऑफ एयर कंडीशनर, विंडो एसी। वेट सर्विस ऑफ विंडो एयर कंडीशनर। तो वेट सर्विस क्या होती है? एसी की हमेशा दो सर्विस होती है, एक वेट सर्विस होती है, एक ड्राई सर्विस। ड्राई सर्विस क्या होती है? केवल उसमें नॉर्मली एयर ब्लोरिंग की जाती है। केवल जब हमारा एसी नया आता है, परचेज करके मार्केट से नया एसी आता है, उसके ऊपर जो स्टार्टिंग की 2-3 सर्विस फ्री रहती है, उसमें वो होती है ड्राई सर्विस। उसमें ड्राई का मतलब सूखी केवल उसमें पानी का यूज नहीं होता, वाटर का यूज नहीं होता, केवल एयर ब्लोअर से उसको क्या साफ किया जाता है, उसकी धूल मिट्टी क्या है, डस्ट को साफ किया जाता है। लेकिन वेट सर्विस में हम विद वाटर के साथ हम उसको वेट सर्विस करते हैं। क्यों? अगर एसी हमारा इज टू डर्टी, ज्यादा गंदा होता है, तो उसमें क्या करेंगे? सबसे पहला स्टेप क्या होगा हमारा वेट सर्विस के लिए? जब कस्टमर के घर जाएंगे एसी की सर्विस करने के लिए, सबसे पहला स्टेप होगा हमारा चेक वर्किंग ऑफ एसी। सबसे पहले हम कस्टमर के घर जब जाएंगे, एसी को हम चलाकर उसको चेक करेंगे। चेक करके उसके क्या चेक करेंगे? एसी का उसका मेजर करेंगे, वोल्टेज को, करंट को एंड अर्थिंग। वोल्टेज मेजर करेंगे, करंट मेजर करेंगे और उसकी अर्थिंग कि एसी प्रॉपर वर्क कर रहा है, कितने एम्पियर ले रहा है, वोल्टेज कितनी है, 220 टू 230 वोल्टेज उसकी होनी चाहिए। 1 टन का एसी है तो 6 से 7 एम्पियर होना चाहिए, 1.5 टन का है तो 8 एम्पियर होना चाहिए, 8 से 9। 2 टन का है तो 9 से 10 एम्पियर, 10 से 11 एम्पियर उसके होने चाहिए। तो ये हमें सब चीज, और प्रॉपर उसकी अर्थिंग चेक की हमारा एसी जो है प्रॉपर अर्थिंग तो नहीं, उसमें शॉक अर्थिंग तो नहीं है, आ गई एसी के अंदर अर्थिंग नहीं है, वो भी आपने चेक करना है, क्योंकि वो सेफ्टी पर्पज के अकॉर्डिंग हमें से चेक करना है, क्योंकि किसी को शॉक ना लग जाए। कभी कभी करंट आ जाता है ना एसी के अंदर, तो वो भी आपने चेक करना है। उसके बाद ये सब आपने चेक करने के बाद अपडेट कंडीशन ऑफ एसी टू कस्टमर। ये सारी अपडेट कंडीशन आपने कस्टमर को बतानी है कि आपका एसी प्रॉपर चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर चल रहा है तो उससे कस्टमर से परमिशन लो कि बताओ कि इसकी वोल्टेज इतनी है, करंट इतना है, तो क्या अब हम आपके इस एसी की सर्विस कर सकते हैं? कस्टमर से पूछना पड़ेगा। तो कस्टमर से पूछ के फिर वो एसी को हमें सर्विस करनी है। फिर उसको विंडो एसी को हम क्या, आउटर जो उसका आउटर कैबिनेट होता है, आउटर कैबिनेट से विंडो एसी को हम बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने से पहले क्या करेंगे? उसकी जो मेन सप्लाई है, मेन सप्लाई को ऑफ करने के बाद स्टेबलाइजर से उसकी जो वायर, फेस न्यूट्रल अर्थ की वायर को बाहर निकाल लेंगे। मेन लीड की वायर को बाहर निकालने के बाद फिर उसको सर्विस प्लेस के ऊपर ले जाएंगे विंडो एसी को, कस्टमर से पूछ के कि इसका सर्विस जहाँ पे वॉशरूम है या जहाँ पे एसी को हमें सर्विस करना है, वहाँ पर उस एसी को ले जाकर रख देंगे। रखने के बाद क्या करेंगे? डिसमेंटलिंग ऑफ एसी एज रिक्वायर्ड। जितना आपको एसी रिक्वायर्ड है, ऊपर का टॉप कवर है, फ्रंट ग्रिल है, ये आपने खोलना है। फ्रंट ग्रिल और टॉप कवर खोल के उसको डिसमेंटल करना है। डिसमेंटल करने के बाद जो उसकी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, जैसे हमारी फैन मोटर है, फैन मोटर को हमें पॉलीथीन से कवर करना है। और कंप्रेसर टर्मिनल है, डिस्प्ले पीसीबी है, इनको सब आपने कवर करना है पॉलीथीन से, क्योंकि इसके ऊपर अगर वाटर पानी चले जाएगा तो ये इफेक्टिव हो सकती है। उसके बाद कवर करने के बाद हम उसको वॉशिंग, कूलिंग कोयल एंड कंडेंसर कोयल विद वाटर फॉर क्लीनिंग आफ्टर रिमूवल मोटर हाउसिंग। मोटर हाउसिंग से निकालने के बाद हमें उसको कंडेंसर कोयल को, इवापोरेटर कोयल को हमें पानी से, ब्रश से उसको कोयलों को साफ करना है, उसकी जो डस्ट को साफ करना है। फिर क्लीनिंग एंड वॉशिंग ऑफ एयर फिल्टर, जो उसका एयर फिल्टर होता है उसकी क्लीनिंग करेंगे, पानी से उसको वॉश करेंगे, साफ करेंगे। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद आफ्टर दैट क्या होगा? चेकिंग फॉर कंप्रेसर एंड ब्लोअर माउंटिंग ग्रूवमेंट। जो कंप्रेसर फैन मोटर है उसको हम चेक करेंगे, और कंप्रेसर की जो ग्रूवमेंट है, जो उसके कंप्रेसर के बेस बोल्ट है, बेस बोल्ट, उसको हमें चेक करेंगे कि वो लूज तो नहीं हो रही है। मोटर काफ़ी टाइम चलते चलते इसी के कोई पार्ट लूज तो नहीं हो गया, उसकी मोटर की स्पीड, कंडेंसर फैन, ये सारी चीज़ हमने चेक करनी। देन आफ्टर क्या? क्लीनिंग फ्रंट ग्रिल। उसकी जो फ्रंट ग्रिल होती है विंडो एसी की, उसको हम क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद चेक ऑफ ऑल वायरिंग कनेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ कंप्रेसर थिम्बल। फिर उसके बाद हमें विंडो एसी की वायरिंग चेक करनी है, तो कोई वायर उसका लूज तो नहीं हो गया, कंप्रेसर थिम्बल लूज तो नहीं हो गया। अगर वायरिंग कंप्रेसर थिम्बल या वायरिंग कोई लूज हो जाती है तो क्या होता है? उसमें स्पार्किंग रहने का चांस बढ़ जाते हैं। स्पार्किंग, जैसे स्पार्किंग होगी तो क्या होगा? शॉर्ट सर्किट होगा, हमारी वो मोटर जल जाएगी, जल जाती है और कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो वायरिंग कंप्रेसर थिम्बल अच्छे से टाइट करके चेक करने। उसके बाद क्या करना है? चेक फॉर वर्किंग। चेक करने के बाद फिर वापस एसी को हम, जो आपने सर्विस की है, फिर उसको एयर ब्लोअर से उसको सुखाएंगे। जो उसके अंदर पानी है बेस में, जो उसको निकालेंगे साफ करके एयर ब्लोअर से सुखाकर उसको वापस विंडो एसी को वापस एसी आउटर कैबिनेट में वापस डाल देंगे, उसको वहां पर लगा देंगे। लगाने के बाद उसके इलेक्ट्रिकल कनेक्शन जो है वो स्टेबलाइजर में हम कर देंगे, फेस, न्यूट्रल, अर्थ, तीनों वायर को स्टेबलाइजर में लगा देंगे। लगाने के बाद चेक ऑफ वर्किंग ऑफ एसी आफ्टर सर्विसिंग इज कंप्लीट। उसको एसी को हम ऑन करेंगे, चलाकर उसकी परफॉर्मेंस, कूलिंग हम क्या उसको चलाकर चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? जो हमने स्टार्टिंग में चेक किया था,
मेजर वोल्टेज करंट एंड अर्थिंग, वही आफ्टर दोबारा सर्विस के बाद कि उसमें कोई फॉल्ट तो नहीं आ गया, जो आपने काम किया वो कंप्लीट किया है या नहीं है, उसमें कोई अनअपडेशन तो नहीं है। तो वोल्टेज चेक करेंगे, एम्पियर चेक करेंगे, उसकी अर्थिंग, ये सब चीज़ चेक करने के बाद फिर मेजर द ग्रिल एंड रिटर्न एयर टेम्परेचर। ग्रिल टेम्परेचर जो हमारा 8 to 10 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, और रिटर्न एयर टेम्परेचर वो भी आपने चेक करना है कि 25 to 30 डिग्री सेल्सियस उसका होना चाहिए, वो आपने चेक करना है, रिटर्न एयर टेम्परेचर। फिर डिटेलिंग द कस्टमर अबाउट द इफेक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ एसी, जो एसी गुड वर्क कर रहा है, अच्छे से काम कर रहा है, वो सारी उसके आपने जो वोल्टेज चेक की, एम्पियर चेक किए, वो सारी अपडेशन, सारी जो बात आपको किसको, कस्टमर को बतानी है कि आपका एसी प्रॉपर ओके वर्क कर रहा है। ठीक है, उसके बाद गिविंग यूजर द टिप्स फॉर बेटर एंड इफेक्टिव परफॉर्मेंस, उसके बाद आपने कस्टमर को क्या कुछ टिप्स उसके और इफेक्टिव परफॉर्मेंस करने के, एसी के और अच्छा बेटर काम करने के जो टिप्स है आपने उसको बताने हैं कि आपने कितने टेम्परेचर पर इसको चलाना है एसी को, और इसकी रेगुलरली इसकी सर्विसिंग आपने करानी है। सर्विस नहीं कराओगे तो उसमें क्या है, इसमें फेलियर आने के चांस है, तो उसमें आपने अच्छे से अच्छे टिप्स किसको, कस्टमर को देने हैं।